देश में होली के पहले गांव में अक्सर लोगों को गोबर के खिलौने बनाते तो सबने देखा होगा, लेकिन गोबर से मिर्च वाले कंडे बनाते शायद ही किसी ने पहले देखा होगा। उमरिया जिले के बांधवगढ़ के जंगल के आसपास बसे गांव में इन दिनों मिर्ची वाले कंडे बनाए जा रहे हैं। क्या है मिर्ची वाले कंडों की कहानी, देखें इस रिपोर्ट में। यह अनोखे मिर्च वाले कंडे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बतौर पनपथा रेंज के कई गांव में बन रहे हैं। दरअसल बांधवगढ़ में हाथी मानव द्वंद की घटनाएं बढ़ रही थी, जिसकी रोकथाम के लिए दक्षिण भारत से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था, जिन्होंने बांधवगढ़ के स्टाफ को प्रशिक्षण दिया है। जिसके बाद यह प्रयोग करते हुए मिर्च वाले कंडे जंगली हाथियों से किसानों की फसल और उनकी जान माल की रक्षा के लिए बनाए जा रहे हैं। बांधवगढ़ में सिर्फ मिर्च वाले कंडे ही नहीं, बल्कि मिर्च वाली मशाल भी बनाई जा रही है, जिससे किसानों की फसलों की रक्षा होगी, जिसकी गांव में तैयारी चल रही है। मिर्च वाले कंडे, मशाल और तंबाकू की झार बनाने का काम हाथी मित्र दल के सदस्य कर रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर पीके वर्मा ने बताया कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के सबसे ज्यादा हाथी प्रभावित एरिया में 5 सदस्यीय हाथी मित्र दल का गठन किया गया है। इन हाथी मित्र दलों की संख्या 20 है, जिन्हें जंगली हाथियों से सुरक्षा के साथ हाथियों की सुरक्षा की भी ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही हाथी दल अलग अलग गांव में जंगली हाथियों से किसानों की फसलों के साथ उनके जान माल की सुरक्षा के लिए तैयारी करवा रहे हैं। जैसे ही फसल बढ़ना और पकना शुरू होती है, वैसे ही जंगली हाथियों का उत्पादन शुरू हो जाता है। दरअसल जंगली हाथियों को फसल की महक अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिससे न सिर्फ किसानों की फसलों पर बल्कि किसानों के जीवन पर भी संकट के बादल मंडराने लगते हैं। बांधवगढ़ से सटे किसानों की माने तो हाथियों के झुंड को खेतों की तरफ बढ़ने से रोकना आसान काम नहीं है। यही कारण है कि पहले से तैयारी रखना जरूरी हो जाता है। जंगली हाथियों से फसलों और किसानों के जीवन की रक्षा के लिए योजनाबद्ध ढंग से पूरा काम होता है। सभी 20 हाथी दलों के सदस्यों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया है। इस ग्रुप से वन विभाग के लोग भी जुड़े हुए हैं। इस ग्रुप में हाथी दल की लोकेशन की पल पल की जानकारी अपडेट की जाती है। जो हाथी के कारण जो गांव में एक कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, संघर्ष की, मानव वन्यप्राणी द्वंद्व की जो स्थिति पैदा हो रही थी बार बार, उसके लिए हमने अभी दक्षिण भारत से एक विशेषज्ञ को बुलाया था, कर्नाटका से। वो आए थे और उन्होंने हमारे स्टाफ को सब जगहों को प्रशिक्षण दिया है, गांव वालों को भी इवन प्रशिक्षण दिया है। और ये प्रशिक्षण न केवल बांधवगढ़ में बल्कि बांधवगढ़ के आसपास शहडोल, अनूपपुर, इन जगहों पर भी प्रशिक्षण आयोजित कराया गया है। उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे एक टीन के डब्बे को लेकर के और कंडे लेकर के और उसमें मिर्च जो है डाल करके थोड़ा सा फ्यूम पैदा किया जाए, तो वो जो धुएं में जब उसकी मिर्च की चरकाट जाएगी तो वो एलिफेंट उस एरिया से मूव कर जाता है। तो यही सलाह दी होगी जब गांव में घुसने की स्थिति होती है, जब पता लगता है कि चूँकि एलिफेंट का मूवमेंट हम लोग, जंगली हाथियों का मूवमेंट हम लगातार ट्रैक करते रहते हैं, और जैसे ही कहीं गाँव में घुसने की संभावना रहती है, हम गाँव वालों को मुनादी करके हम लोग बताते भी हैं। और उसी के तहत ये भी है कि भाई वो यदि ऐसा पता लग रहा है तो पहले से ही गांव के किनारे किनारे हम इस टाइप से यदि जला देंगे तो धुएं के कारण गांव में नहीं घुसेगा। तो जो गांव में लोगों के साथ में जो ये घटनाएं होती है वो कम से कम हो सके, हाथी जंगल में ही विचरण करता हुआ निकल जाए। अगर हाथी दल किसी गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं तो वहां हाथियों के रास्ते पर मिर्च वाले कंडे सुलगा दिए जाते हैं और मशालें भी जला दी जाती हैं। इसके साथ ही तंबाकू के झार का उपयोग भी किया जाता है। इसके साथ ही अपना रास्ता हाथी बदल लेते हैं। वन्य जीवन की जानकारी रखने वालों का मानना है कि बांधवगढ़ की जैव विविधता और यहाँ के अनुकूल परिवेश के कारण हाथी यहाँ पर बस गए हैं।